नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राजावत रसोई में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज और साथ ही में एकदम चटपटी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज की चटनी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने 4 सूखी तीखी वाली लाल मिर्ची ली है, 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची ली है कलर के लिए। खूब सारा लहसुन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें अच्छे से बॉईल आने देना है जब तक कि सारी चीजें सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं पानी बहुत ही कम रह गया है और यहाँ पर जो टमाटर का छिलका है वो भी अपने आप निकलने लगा है। तो मैं सारे टमाटर के छिलके को हटा दूंगी और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे जार में ऐड कर देंगे। तो पानी ज्यादा नहीं था, पानी सहित ऐड कर देंगे। साथ ही में धनिया की डंठल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास धनिया की डंठल नहीं है तो आप थोड़ा सा धनिया ऐड कर सकते हैं। इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे मोमोज की स्टफिंग। यहाँ पर मैंने आधा बंद गोभी लिया है, 2 गाजर ली है और अदरक का टुकड़ा लिया है और इनको रफली चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इन्हें अच्छे से धो लेना है। अब हम इसे एक जार में ऐड करेंगे। साथ ही में मैंने 1 मिर्ची भी ऐड की है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पल्स मोड पर इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से सारी सब्जियां ग्राइंड हो जाती हैं। आप चाहें तो सब्जियों को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो जो काम है हमारा जल्दी हो जाता है। अभी मैंने सब्जियों में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और अच्छे से मिला दिया है। जब हम सब्जी में नमक ऐड करेंगे तो ये पानी रिलीज करेगी, तो हमें इसके सारे पानी को हाथ से निचोड़ करके निकाल देना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने सारी सब्जी के पानी को निकाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज जो स्टफिंग है हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना फ्राई के ही बनाने वाले हैं और एक बार आप इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने सब्जी में पहले भी ऐड किया है तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला दिया है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब हम डो लगा के तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पर आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। ऑयल डालने से जो मोमोज की लेयर है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना वैसा ही हमें लगाना है। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। डो को आपको अच्छे से मसल के रेडी करना है, तभी जो मोमोज है ना बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होंगे। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने सूखा आटा भी लिया है। आटे को थोड़ा सा लोइयों के ऊपर डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर जो लोइयां है ना इसे मैंने पेड़े का शेप दे दिया है। इससे जो काम है थोड़ा सा आसान हो जाता है, बार बार हमें लोई को नहीं बनाना पड़ता है। तो लोइयां भी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब चलते हैं मोमोज बनाने के लिए। अब हम एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। अगर चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें और इसको हम टिक्की के जैसा बेल लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी हमें बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखनी, थोड़ा पतली ही रखेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और जो स्टफिंग है ना हमें ज्यादा नहीं भरनी है, मतलब ज्यादा ओवर नहीं करना है। जितनी बड़ी पूरी है उसी हिसाब से हमें रखना है। अभी मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मोमोज बनाने का, जो कि सभी को आता भी होगा। जैसे कि हम मोदक वगैरह बनाते हैं ना, बस यहाँ पर हमें वही शेप देना है। हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस जैसे हम साड़ी में चुन्नट डालते हैं ना बस वैसे ही बनाना होता है। इसको अच्छे से चिपका देंगे। मोमोज हमारा बनके तैयार है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा डिजाइन भी मोमोज का बना के दिखाऊंगी। हो सकता है आपसे ये पहली बार में अच्छा ना बने, लेकिन दूसरी बार में ये डेफिनेटली अच्छा बन जाता है। तो आपने देखा वीडियो में, सबसे पहले मैंने दोनों कॉर्नर को अच्छे से चिपका दिया था। उसके बाद एक साइड से चुन्नट बनाई, चिपका दी, दूसरी साइड से चुन्नट बनाई और उसको भी चिपका दिया। और यही प्रोसेस हमें शुरू से लेके लास्ट तक करनी है और हमारा दूसरे डिजाइन का मोमोज बनके भी तैयार हो जाएगा। और ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मैं रोटी बनाती थी ना तो मैं ये वाला डिजाइन जरूर से ट्राई करती थी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हुआ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। और अब मैं आपको ये तीसरा डिजाइन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी है। इसे तो कोई भी बना सकता है। तो स्टफिंग रख लेनी है, उसके बाद दोनों कॉर्नर को हमें चिपका देना है अच्छे से। ये गुजिया जैसे शेप में आ जाएगा। थोड़ा अंदर से चिपकाइएगा ताकि जो स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। अभी हम दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और एक कॉर्नर को एक के ऊपर रख देंगे और अच्छे से दबा करके चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। और ये तीसरा हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने सारे मोमोज बना के तैयार कर
कर लिए और आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे डिजाइन के बनाए हैं। अभी एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और मोमोज को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। अब हमें मोमोज को स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर में पानी रख दिया था, इसके अंदर खलबत्ता रख दिया है। आपके पास अगर रिंग या फिर स्टैंड है तो आप उसे भी रख सकते हैं या फिर कोई कटोरी भी नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर जो मोमोज की प्लेट है ना, इसे अच्छे से सेट कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। कुकर के ढक्कन में से आपको सीटी निकाल लेनी है और इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे मीडियम गैस फ्लेम पर। तो यहाँ पर मोमोज को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही ज्यादा फूले फूले बने थे। अभी इनकी एयर निकल गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मोमोज की प्लेट को निकाल लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर सारे मोमोज को मैंने स्टीम कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा बढ़िया लगेंगे। आप चाहें तो इन मोमोज को फ्राई भी कर सकते हैं या फिर चटनी में भी तड़का लगा सकते हैं। मैंने आज इन्हें बिल्कुल ऑयल फ्री बनाया है क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली में सभी को ऐसे ही पसंद आते हैं। एक बार मेरे इस तरीके से मोमोज बना के जरूर से ट्राई करिएगा, आप मार्केट के मोमोज खाना भूल जाएंगे, इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।